तो भाई ये क्लास 4 का है। इसके पहले जो हम वीडियो अपलोड किए थे उसमें क्या हुआ था कि लो में अपलोड हुआ था ना, लो क्वालिटी में। तो ये जो है आपका हाई क्वालिटी है, इसको अच्छा से देखना। क्लास स्टार्ट करते हैं। बोला है 6 किलो का विक्रय मूल्य 8 किलो के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। यानी कि सीधे बोल रहा है कि 6 का एसपी कितना के बराबर है, 8 के सीपी के। तो एसपी बाई सीपी क्या हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 चुका 8, यानी कि लाभ गुने 100/, क्रय मूल्य 3 है, यानी 33 होल 1/3%। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सपना ने एक साइकिल इतना में खरीदा और इतना में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा। 200 लाभ हुआ इंटू 100, और क्रय मूल्य था 1000, यानी 20% लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एक वस्तु को इतना बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। 10% की हानि हो रहा है, मतलब समझ रहे हो। 90% का वैल्यू दिया हुआ है 240, तीन 24, तो बोल रहा है 120% लाभ का वैल्यू 120%। इसको कितना मल्टीप्लाई करेगा तो 120 आएगा 40 बार में, तो इसको भी 40 बार में करेगा ना, तो आ जाएगा 320। यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो कौन हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु इतना में बेचने पर 20% हानि उठाता है तो 20% लाभ करने के लिए कितना कीमत चाहिए। तो 80% का वैल्यू दिया हुआ है। 80% का 480 दिया हुआ वैल्यू, तो 6 बार में ही कट जाएगा। बोलो कटेगा कि नहीं। तो 20% लाभ यानी 120% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 गुने 120 कर दो, 720। देखो 720 कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए तथा बी इतना में खरीदी। ए को 20% लाभ पर, बी को 10% हानि पर, और टोटल जो लेन देन में हुआ 2% का लाभ निकला। तो ए का क्रय मूल्य क्या था। तो देखो ऐसे बना दो, एक हो रहा है 20% लाभ और दूसरे का हो रहा है -10%, यानी 10% हानि, और ओवरऑल 2% लाभ निकल रहा है। 2% है ना ओवरऑल। हाँ, तो इसका हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा 18। तो बोल रहा है ए का निकालने के लिए क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य निकालने के लिए टोटल 5000 है। तो 12/12 8 20 10 30 गुने 5000, 4 बचे 20, 0 0, 2000 रुपये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी बैग को 230 रुपये में बेचने जाने पर 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो बिक्री कीमत क्या होगी। तो देख लो, 115% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 230। कितना पर बोल रहा है, 120% का पूछ रहा है। तो ये तो 2 बार में कट जाएगा, तो 120% का हो जाएगा 240। तो 240 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है कि एक दुकानदार को 30 रुपया में छाता बेचने पर 20% का भी लाभ होता है। क्लियरेंस सेल के समय 10% का छूट देता है। सेल के दौरान उसका भी लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना।
तो 20%, 120%, 120 का जो है 30 रुपया, यानी कि 30 चौका 20, 4% का इतना, तो 100% का कितना हो जाएगा? 25 रुपया। 25 रुपया, यही ना है जीसीपी। और 10% का छूट दे रहा था 30 पर, यानी कि 27 में बेच रहा है। तो बोल रहा है कि उसका अभी लाभ परसेंट देख लो, 2 का हो रहा लाभ, 2 गुने लाभ, लाभ गुने 100 बटे क्रयमूल कितना है? 25। तो 25 अठी 200 हो जाएगा 8%। देखो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है, तो उसी वस्तु को दोगुने मूल्य पर बेचने पर उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा? देखो सिंपल सा बात समझो कि पहले 100 का था और 120 में बेच रहा था, ठीक है, और इसी को बोल रहा है दोगुना कर देने के लिए, यानी कि 240 बोल रहा है, तो 140% प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने के बजाय 78 रुपये में बेचने से लाभ परसेंट दुगना हो जाता है। तो देखो ये SP1 SP2 69 में बेचने के बजाय 78 में बेच रहा है। पहले जो प्रॉफिट हो रहा था 1%, अब हो रहा है 2%। इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 9 है। तो एक का वैल्यू है तुम्हारा 9, ठीक है। तो सीपी निकालने के लिए क्या करोगे? 69 में 9 घटा दोगे प्रॉफिट, तो 60 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी घड़ी को इतना के बजाय यदि इतना में बेचा जाए तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। तो 5% का अतिरिक्त हो जाता है, तो 5% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10, ठीक है। तो घड़ी का क्रय मूल्य तो 100% हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से 1200 रुपया में 5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है, तो चावल का घटा हुआ प्रति किलो मूल्य क्या होगा? तो 20% की कमी बोल रहा है ना, तो 20 बटे 100 माइनस 20 कर देंगे तो 80 इंटू 1200, 5 किलोग्राम अधिक खरीद रहा, तो घटा हुआ मूल्य यानी कि 80 बटे 20% ना घट रहा है जी, तो इंटू 80/100 कर देंगे, है ना। 100 100 80 80, 5 दूनी 10, 4 5 का 20, 48 इसका आंसर आ जाएगा। 48 में है 48, ऑप्शन नंबर 3। 48 रुपये पर किलोग्राम आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 2400 रुपया में 80 वस्तुएं खरीदी और सभी वस्तुओं को 16% के लाभ पर बेच दिया, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु का निकालो पहले 2400 बटे 80, ठीक है, इंटू कितना परसेंट लाभ पर बेच रहा हो? 16% के लाभ पर ना, तो 116/100 कर दो। 0 0 कैंसिल हो गया, 8 का 8 0, 8 दिया 24, चौथी 18 के 8, बाकी 1, 3 1 4 और 1 दिया 3, तो 34.8 आ रहा, यानी 34 रुपया 80 पैसा पर किलोग्राम आंसर आ जाएगा विक्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक आदमी ने 4 दर्जन अंडा 24 रुपये प्रति दर्जन और 2 दर्जन अंडा 32 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा,
देखो 4 दर्जन जो था ना 24 रुपये प्रति दर्जन, तो 4 दर्जन का हो जाएगा 96 रुपया, 24 चौका 96 हो जाएगा ना। और 2 दर्जन का बोल रहा है 32 रुपये प्रति दर्जन, तो 64 रुपया। टोटल कितना हम खरीदा, 6 4 10 के 0 बाकी 1 9 1 10 6 16 160 रुपया में खरीदा। अच्छा 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो 160 गुने 120 बटे 100, लेकिन पर दर्जन पूछ रहा है, तो 4 दर्जन और 2 दर्जन कितना हो गया, 6 दर्जन। 0 0 कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, यानी कि 32 आ जाएगा इसका, 32 रुपये पर दर्जन। तो इसका देखो कहाँ है सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 में है इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंटेज क्या होगा। 25%, देखो यहीं पर निकाल देते हैं। 25% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4। 25/100 लिखोगे तो 1/4 आएगा ना, तो ये 4 हो गया CP, और प्रॉफिट हो रहा तो ये हो गया प्रॉफिट, यानी SP हो गया तुम्हारा 5। समझा। तो विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट बोल रहा है, तो 1 गुने 100 बटे क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य हो जाएगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है तो 5 दूनी 10 0, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को 240 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो निकाल दो डायरेक्ट, यहीं पर 20% का लाभ हो रहा है ना जी, यानी कि 120% का वैल्यू तुम्हारा दिया है 240, तो 120 गुने 2, 100% का वैल्यू आ जाएगा 200, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभ पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है, यानी 104 और 103, तो एक का वैल्यू जो है तुम्हारा दिया हुआ 1% का वैल्यू 3 रुपया। समझा। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 100% का हो जाएगा 300 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1000 रुपया में खरीदी, है ना। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ पर बताते हैं। 30 खराब मशीनें 1000 रुपया में खरीदा, 1000 में खरीदा था, और मरम्मत कराकर 300 रुपये प्रति मशीन की दर से 30 खराब मशीन बेचा, यानी कि 3 तिया 9000 में बेचा, और लाभ हुआ 150 रुपये प्रति मशीन, तो 30 का हो जाएगा 4500, यानी कि लाभ नहीं होता तो इसका रेट होता 4500। ठीक है, तो मरम्मत पर कितना खर्च किया होगा, तो 1000 इसे माइनस कर दो, यानी कि हो जाएगा 3500, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार ने अपना 1/3 सामान इतना % की हानि पर बेच दिया, शेष सामान उसे कितने लाभ पर बेचना चाहिए जिससे वह पूरे सौदे पर 10% का लाभ प्राप्त कर सके, है ना। तो देखो 1/3 सामान 15% की हानि पर, 1/3 जो है 15% की हानि, यानी -15%, अब प्लस शेष कुछ % लाभ पर बेचता है, ओवरऑल कितना होता है 10% लाभ। 3 × 15, -5 इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा 2x/3 = 15, यानी x बराबर हो जाएगा 15 तिया 45/2%। ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी। ये काफ़ी क्वेश्चन अभी चला हुआ है एग्जाम में, है ना। इस पे कमांड होना भी ज़रूरी है। 10% की हानि बोल रहा है तो 10% का वैल्यू हो जाएगा 10/100 यानी 1/10। ये हो जाएगा तुम्हारा सीपी है ना, क्या बोल रहा, विक्रय मूल्य पर, तो ये एसपी हो जाएगा। कुछ नहीं दिया हुआ रहता क्वेश्चन में या सीपी दिया हुआ रहता तो ये सीपी हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है, साफ साफ लिख दिया है एसपी पे। तो एसपी पे लिख दिया यानी कि साफ है कि ये एसपी होगा। और ये लॉस हो रहा है तो सीपी हो जाएगा 11। जब सीपी हो जाएगा 11 तो लॉस परसेंट हो जाएगा लॉस गुने 100 और बटे क्रय मूल्य 11 यानी 9 होल 1/11% का लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतना ही था। देखिए हम आप लोग को जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो अगर आप सभी प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा क्वेश्चन कर लेते हो तो यकीन मानो कि आपका इससे बाहर तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। और मैं कोशिश करूँगा कि इतना करा सकूं। और कोई भी अगर क्वेश्चन में समझने में दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखो, मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा अच्छे से और समझाऊंगा, ठीक है। उसको कोशिश करूंगा अच्छे समझाने का। और अगर सॉल्यूशन हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए लोगों में, ताकि ग्रोथ हो इस चैनल का भी और हमें भी पढ़ाने में मन लगे और हमारा भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम।